यूपी के लखीमपुर खीरी में कार और बस की आमने सामने हुई टक्कर में कार सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिल रही है कि चाचा और भतीजा दोनों सीतापुर के रहने वाले थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय जी बताइए कि कहां का ये मामला है, कौन वो चाचा भतीजे हैं जो सीतापुर के रहने वाले हैं, कहां के वो रहने वाले थे और कैसे ये हादसा हुआ, कैसे उनकी जान गई? देखिए प्रियांशु जी, यह हादसा सोमवार को लखीमपुर जनपद के नीमगांव थाना क्षेत्र में अमरतापुर के पास हुआ है, जहां पर कार और बस की आमने सामने टक्कर हुई है। कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई है। अब जो परिजनों द्वारा जानकारी मिल रही, बताया जा रहा है कि इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के गांव जार गांव पड़ता है, जहां के निवासी शकील, इनकी बहन की शादी 10 तारीख को लखीमपुर के अड़हौला केशवापुर गांव से हुई थी। उसी को सोमवार को चाचा भतीजे, जिसमें शकील जिनकी उम्र जो है 30 वर्ष है, पुत्र जलालुद्दीन, और शकील के भतीजे दानिश उम्र 19 वर्ष, पुत्र जियाउद्दीन, दोनों निवासीगढ़ जार थाना इमलिया सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। दोनों कार से अपनी बहन को विदा कराने जा रहे थे। तभी यह लोग जब जनपद लखीमपुर के थाना नीमगांव इलाके के अमरतापुर के पास पहुंचे थे, उसी दौरान सामने से आ रही बस कार में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार शकील के भतीजे दानिश की मौके पर मौत हो गई। वहीं शकील गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर नीमगांव पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शकील को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों द्वारा शकील को मृत घोषित कर दिया गया है। तो इस हादसे में चाचा भतीजे दोनों की मौत हुई है प्रियांशु जी। वहीं कार जो है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, क्योंकि टक्कर बहुत जबरदस्त हुई है। आप इंडिया की स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रियांशु जी, एक जानकारी और दे दें आपको, दोनों अभी युवा थे जो चाचा भतीजे थे, और घर में कुछ दिन पहले ही बहन की शादी हुई थी। इसलिए परिजनों के ऊपर दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले को लेकर नीमगांव की एसओ जो है सुनीता कुशवाहा, उनके द्वारा बताया गया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए शव को भेजने के बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक जानकारी और चाहेंगे धनंजय, ये जो टक्कर हुई है बस और कार की आमने सामने, क्या कोई रॉन्ग साइड का मामला है या बस अनियंत्रित हो गई, या कोई इसमें शराब पीकर भी वाहन कई बस चालक चलाते हैं, कोई ऐसी बात भी सामने आ रही है क्या? प्रियांशु जी, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे जो ये अमरतापुर है वहाँ पे तिराहा पड़ता है, तो तिराहे के पास जो है किसी तरीके से बस अनियंत्रित हुई है, जिसके बाद हादसा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर तिराहे पे कोई तीसरा वाहन भी आ सकता है मौके पर, जिससे ये हादसा हुआ हो, उसे बचाने के चक्कर में। बाकी प्रियांशु जी कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो चालक है वो फरार हो गया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, तो बड़ी ही दुखद खबर ये लखीमपुर खीरी जनपद से सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि नीमगांव थाना इलाके के अमृतापुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। और जो सूचना मिली है परिजनों के अनुसार, वो सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके के जो जार गांव है वहां के रहने वाले शकील की बहन की शादी बीती 10 अप्रैल को हुई थी। और जो उनकी शादी हुई थी, आपको बताएं तो लखीमपुर के नीमगांव थाना इलाके के अड़हौला केशवापुर गांव से हुई थी। तो ये अपनी बहन को विदा कराने ले जा रहे थे अपने भतीजे के साथ, शकील पुत्र जलालुद्दीन और उनका भतीजा दानिश पुत्र जियाउद्दीन। और ये जब आ रहे थे तो अचानक से जो है जो बस है वो अनियंत्रित होकर सामने से आई और कार बनकर आई और कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में आपको बता दें कि चाचा शकील और उनके भतीजे दानिश की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है।